हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं एज ए डेवलपर और आज एमएस एक्सेल सीरीज की इस वीडियो में लुकअप एंड रेफरेंस फॉर्मूला सीखेंगे। लुकअप एंड रेफरेंस फॉर्मूला में सबसे पहला एड्रेस फॉर्मूला है, जिसका यूज सेल एड्रेस का नाम देखने के लिए करते हैं, जिसमें 4 कैटेगरी दे रखी हैं: एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रोज या रिलेटिव कॉलम, रिलेटिव रोज या एब्सोल्यूट कॉलम और रिलेटिव। एब्सोल्यूट कैटेगरी में एड्रेस का फॉर्मूला लिखते समय रो नंबर, कॉमा कर कॉलम, उसके बाद कॉमा कर एब्सोल्यूट सेलेक्ट करने के लिए 1 टाइप करें। एब्सोल्यूट ऑप्शन में आपको रो और कॉलम के पहले डॉलर साइन दिखेगा, जिसका मतलब रो और कॉलम दोनों ही चेंज नहीं होंगे। इसी तरह इन तीनों में दूसरी, तीसरी और चौथी कैटेगरी डालकर देखें। जिसके पहले डॉलर का साइन है वो एब्सोल्यूट है, मतलब नॉट चेंजेबल, और जिसके पहले डॉलर साइन नहीं है वो रिलेटिव है, मतलब चेंजेबल। इस टेबल से आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मतलब समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ एक तरफ एब्सोल्यूट टेबल बनाई है और दूसरी तरफ रिलेटिव, जिसमें मैं यहाँ एक बेसिक फॉर्मूला लिख उसे एब्सोल्यूट करने के लिए F4 बटन प्रेस कर डॉलर साइन लगाऊंगा और उस सेल को कॉपी कर दूसरे सभी सेल में पेस्ट करूंगा। अब आप किसी भी सेल को सेलेक्ट कर देख सकते हैं, इसमें रोज और कॉलम चेंज नहीं हुए हैं। अब इसी बेसिक फॉर्मूले को रिलेटिव टेबल में देखेंगे। इसे रिलेटिव रखने के लिए इसमें डॉलर साइन नहीं लगाएंगे और इस सेल को कॉपी कर दूसरी सेल में पेस्ट करेंगे। अब आप किसी भी सेल को सेलेक्ट कर देख सकते हैं कि उसने अपने रिलेटिव सेल को सेलेक्ट कर दिया है। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 2 एरियाज, ये फॉर्मूला आपको कितने रेंज का एरिया सेलेक्ट किया है वो बताएगा। जैसे मैं यहाँ एक एरिया सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ 1 बताएगा, और अब 3 एरिया सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ 3 बताएगा। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 3 चूज। इस फॉर्मूला में आपको पहले इंडेक्स नम लिखना है, उसके बाद कॉमा करके जितनी वैल्यू लिखनी है उतनी वैल्यू लिख सकते हैं। बस हर वैल्यू के बीच कॉमा करना है। अब आप इंडेक्स नंबर में जो भी नंबर लिखेंगे उसकी वैल्यू यहाँ दिखेगी। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 4 कॉलम। इस फॉर्मूले की मदद से आप वर्कशीट की किसी भी सेल का कॉलम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फॉर्मूला में रेफरेंस की जगह उस सेल को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ 2-3 सेल सेलेक्ट करके बताऊंगा। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 5 कॉलम्स। जब आप एक या एक से ज्यादा रेंज एरिया सेलेक्ट करते हैं तो उसे एरे कहते हैं, जिसमें रोज और कॉलम होते हैं। अब आप इस फॉर्मूले में एक एरे सेलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला उस एरे में कितने कॉलम है वो बताएगा। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 6 फॉर्मूला टेक्स्ट। इस फॉर्मूले का यूज किसी भी सेल में लगे फॉर्मूले को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ अपर का एक फॉर्मूला लगाया है, उसे इस सेल में शो करवाने के लिए फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज करेंगे। इसके नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मूला को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 7 गेट पाइवेट डाटा। इस फॉर्मूले का यूज किसी भी पाइवेट टेबल से डेटा निकालने के लिए किया जाता है। सबसे पहले आपको इसमें जो डेटा चाहिए उस डेटा हेड का नाम डेटा फील्ड में लिखना है, कॉमा करके पाइवेट टेबल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जिस फील्ड का डेटा चाहिए वो फील्ड लिखना है और जहां से चाहिए उस आइटम का सेल रेफरेंस दे देना है। अब आप आइटम नेम बदल कर देख सकते हैं कि वो डेटा यहाँ आ रहा है या नहीं। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 8 एच लुकअप। इसका मतलब आप टेबल में से डेटा को हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं। जैसे मुझे इस टेबल में से हॉरिजॉन्टली देखना है कि जनवरी महीने की 4 तारीख को क्या अमाउंट है। इसके लिए एच लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके लुकअप वैल्यू में जिस दिन का अमाउंट देखना है वो सेलेक्ट करना है। जिस टेबल में से देखना है उस टेबल का रेंज एरिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो रो इंडेक्स नंबर चाहिए जिस रो का डेटा हमें देखना है। लास्ट में अगर एग्जैक्ट डेटा देखना है तो फॉल्स करना है और यदि अप्रोक्सीमेट डेटा देखना है तो ट्रू करना है। अब आप इन तीनों में डे चेंज कर देख सकते हैं एच लुकअप किस तरीके से काम करता है। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 9 हाइपरलिंक। इस फॉर्मूले का यूज किसी पर्टिकुलर एड्रेस या लोकेशन पर पहुंचने के लिए किया जाता है, जिसमें आपको लिंक लोकेशन और फ्रेंडली नेम लिखना है और आप क्लिक कर देख सकते हैं। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 10 इंडेक्स। ये फॉर्मूला तो नाम से ही स्पष्ट है
कि किसी एरे में इंडेक्स रो और इंडेक्स कॉलम से डेटा को शो करवाना। जैसे मैं यहाँ एक टेबल एरे ले लेता हूँ, रो नम के लिए इस सेल को सेलेक्ट कर देता हूँ और इस टेबल में से कोड लेने के लिए कॉलम नम में 1 लिख देता हूँ। एंटर करते ही उस इंडेक्स नंबर का कोड आ जाएगा। इसी तरह एनिमल और एज निकालने के लिए इस फॉर्मूले को दोनों में पेस्ट कर उसमें कॉलम नंबर चेंज कर देता हूँ। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 11 इनडायरेक्ट। इस फॉर्मूले का यूज इनडायरेक्ट तरीके से सेल रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ 3 नाम दे रखे हैं जिनके सेल एड्रेस अलग अलग हैं। अब इनकी वैल्यू इनडायरेक्ट तरीके से इस सेल में लाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसके लिए हमने रेफ टेक्स्ट में इस सेल को सेलेक्ट किया है। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 12 लुकअप। इस फॉर्मूले में आपको केवल लुकअप वैल्यू और लुकअप वेक्टर में टेबल रेंज सेलेक्ट करनी है। इसमें रिजल्ट वेक्टर का भी यूज किया जाता है। उसमें लुकअप वेक्टर में पहले कोड सेलेक्ट कीजिए, फिर रिजल्ट वेक्टर में जो रिजल्ट चाहिए उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 13 मैच। इस फॉर्मूले का यूज लिस्ट में किसी वैल्यू की पोजीशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने यहाँ 7 प्राइम मिनिस्टर की एक लिस्ट बनाई है। इसमें से मुझे जिस प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन फाइंड आउट करनी है उसका नाम इस सेल में लिख दूंगा, तो यहाँ पोजीशन नंबर बता देगा। इसके लिए हमने मैच फॉर्मूले के लुकअप वैल्यू में ये सेल, लुकअप एरे में ये लिस्ट और मैच टाइप में एग्जैक्ट मैच लिया है। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 14 ऑफसेट। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ऑफसेट से किसी सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूले में आपको रेफरेंस सेल देना है, फिर उस सेल से रोज और कॉलम काउंट करके लिखने हैं। उसके बाद एंटर करते ही उस सेल की वैल्यू निकाल कर दे देगा। इसमें आपको रोज और कॉलम 1 से नहीं 0 से काउंट करना है। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 15 रो। इस फॉर्मूले की मदद से आप वर्कशीट के किसी भी सेल का रो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फॉर्मूला में रेफरेंस की जगह उस सेल को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ 2-3 सेल सेलेक्ट करके बताऊंगा। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 16 रोज। जब आप एक से ज्यादा रेंज एरिया सेलेक्ट करते हैं तो उसे एरे कहते हैं, जिसमें रोज और कॉलम होते हैं। अब आप इस फॉर्मूले में एक एरे सेलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला उस एरे में कितने रोज हैं वो बताएगा। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 17 आरटीडी। इसका यूज रियल टाइम में डेटा शो करने के लिए होता है। इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम डेटा। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 18 ट्रांसपोज। इस फॉर्मूले की मदद से रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जितनी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है उतने कॉलम्स को सेलेक्ट कर ट्रांसपोज फॉर्मूला लगा के कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। लुकअप एंड रेफरेंस में फॉर्मूला नंबर 19 वी लुकअप। इसका मतलब आप टेबल में से डेटा को वर्टिकली देख सकते हैं। जैसे मुझे कोड नंबर से वेजिटेबल का नाम निकालना है, इसके लिए वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके लुकअप वैल्यू में इस सेल को सेलेक्ट करना है, जिस टेबल में से देखना है उस टेबल की रेंज एरिया को सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए जिस कॉलम का डेटा हमें देखना है। लास्ट में अगर एग्जैक्ट डेटा देखना है तो फॉल्स करना है और यदि अप्रोक्सीमेट डेटा देखना है तो ट्रू करना है। इसी तरह वेट निकालने के लिए वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे, बस इसमें कॉलम इंडेक्स नम 3 कर देंगे। एक बात जरूर याद रखना, लुकअप और रेफरेंस में एच लुकअप का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल टेबल में से डेटा निकालने के लिए, वी लुकअप का फॉर्मूला वर्टिकल टेबल में से डेटा निकालने के लिए और लुकअप का फॉर्मूला दोनों टाइप की टेबल में से डेटा निकालने के लिए यूज होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाइए। शेयर करें इस वीडियो को ताकि आपके साथ साथ आपके जैसे सीखने वाले और भी लोगों का नॉलेज बढ़े। इसी तरह मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको हर बार की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।